एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दीप पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दीप पनाश। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। अभी हम इस वक्त बैठे हैं विनोद राम जी के घर पे, जहां पे हमारे साथ में विनोद राम जी के वाइफ है। उनसे जानेंगे, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि विनोद राम जी जो है उस समय के जो एसडीएम जिन्होंने विनोद राम जी को मारा था, उसके बाद में विनोद जी जो है पुलिस में कंप्लेंट किया। पुलिस में कंप्लेंट नहीं लेने के बाद में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से जो है एफआईआर लॉन्च हुआ था। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में अभी मामला कोर्ट में है। तो वैसे में हमारे पास में जो है एक ऑडियो क्लिप आया हुआ है, जिसमें दो शख्स जो है इनके घर पे आके, विनोद राम जी के घर पे आके इनको समझाने का कोशिश कर रहा है। दोनों जो है दोनों ऑफिसर्स है, ये भी हम लोगों को खबर मिला, मगर हम चाहते हैं कि इनके मुंह से कि वो कौन से ऑफिसर थे, इनसे जानेंगे और ये आपको बताएंगे कि कौन से ऑफिसर थे। क्योंकि देखिए, सवाल ये है, एक ऑफिस में एक एसडीएम के पद में बैठ के वो अपने स्टाफ को अगर मारता है और ये भी कहता है, वो वीडियो ऑडियो में एकदम साफ दिखाई दे रहा है, साफ सुनाई दे रहा है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपको जो न्याय मिलना वो नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके खिलाफ में, आपके सपोर्ट में कोई ऑफिस के स्टाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे। ऑडियो तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, पहले जानते हैं कि ऑडियो में जो शख्स है वो दोनों कौन है। तो सबसे पहले बताइए, एक ऑडियो हमारे पास आए हैं, उसमें जो है दो शख्स आप लोगों को समझा रहा है कि आप लोग केस रिटर्न ले लो ताकि जो है इसमें आगे कार्रवाई ना हो। तो वो दो शख्स कौन थे? जी, ये दो शख्स है। एक है प्रभाकर राव, जो कह रहे हैं कि कोई आएगा नहीं विटनेस देने के लिए, तो कुछ होगा नहीं। कोर्ट को भी उन्होंने वो कहा है, वो तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। दूसरे तो वो जो बोल रहे हैं वो है प्रभाकर राव जी, जो मेन जो बोल रहे हैं, बार बार जो बोल रहे हैं कि साइन कर दो, केस खत्म कर दो। तहसीलदार है प्रभाकर राव। और बीच में एक शख्स और है जो ये कह रहे हैं कि ये मैटर अगर पेपर में आया है, आगे कल उछला तो डीसी भी बुला के कुछ नहीं करेगा करके ये जो बोल रहे हैं, ये नीले रॉय बोल रहे हैं, जो पटवारी है। तो देखिए, एक तहसीलदार और दूसरा पटवारी, और ये पटवारी और तहसीलदार अंडमान निकोबार में, वो बाहर में भी हो, किस तरह से काम करते हैं आप सभी को मालूम है। ये इनका काम होना चाहिए था कि पब्लिक का सेवा करे और पब्लिक का जो भी काम आता है वो टाइम रहते पूरा करके दे। ये आ रहा है एक ऑफिसर जो यहाँ के अंडमान के एक लोकल एक स्टाफ का ऊपर में बाहर के एक आईएएस ऑफिसर ने हाथ उठाया। उसके लिए जो है यहीं के लोकल ऑफिसर्स आ रहे हैं और ये बोल रहा है कि आप केस को रिटर्न ले लीजिए, नहीं तो आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, इतना समय अगर आप यहाँ पे जो दिए हैं वो अगर जनता के लिए देते, अंडमान निकोबार के लोगों के लिए देते, तो शायद आपको सैल्यूट करते अंडमान निकोबार के लोग। देखिए ऑडियो में क्या कह रहे हैं लोग। वो ये दो शख्स जो है, ये तहसीलदार और पटवारी, जिनका नाम अभी मैडम ने लिए है, इनका क्या कहना है, इनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ये ऑडियो क्लिप में आप सुनिए। उसके बाद में आप जवाब दीजिए और कमेंट्स भी करिए। और हुआ कहीं बाहर के लोगों के साथ में नहीं, हमारे अंडमान के एक बंदे के साथ भी हुआ है। तो इस पर प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये सही है या गलत। आपके ऊपर छोड़ते हैं और आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। कल हमको डीसी साहब बुलाए थे, हम लोगों ने अच्छे से बातचीत की, सब कुछ हुआ।
तो अब हम उनका ही बोलने पर ये केस वापस ले रही है या आप लोग के बोलने पर? आप लोग में से किसी एक का नाम ले लेते? अभी फिलहाल तो हम नहीं, इसमें हम नहीं वो कर सकते, तो हमको आप टाइम दीजिए ना, हमको टाइम दीजिए भैया। अरे शांति, आप क्यों बच्चा तो जिद करती है, आप तो समझती है, समझा करो ना। हम लोग ये थोड़ी आपको सपोज कर रहे हैं, मालूम है आपको, हमें तो तहसीलदार आके नहीं आपको समझा रहा है। आप केस मत ही वापस लो, क्या होगा जरा बताओ, क्या होगा जरा बताओ ना। उसको क्या एसडीएम से पटवारी बना देगा? एक बात बताओ ना, नहीं एक जरा सोच के बताओ ना, बस तो धमकी से नहीं बोल रहा है। वो एसडीएम से प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन जाएगा भैया, लेकिन एटलीस्ट आप मेरे को कम से कम इसका कल सिटी तो करने दीजिए, कुछ तो करने दीजिए। आज पे मतलब पूरा सिचुएशन आपको। हाँ, तो आप मेरे को वक्त तो दीजिए, आप समझा दिए। आप 12 बजे बात करती है ना, 1 घंटा आप 12 बजे बात भी करती, 9 बजे बाद, तो वो सिचुएशन नहीं रहेगी। आप जो करती ना, जो आज आपको डीसी आके बुला के रिक्वेस्ट की आपको, क्योंकि वहाँ पे कल सुबह अगर कोई पेपर में निकला, डीसी भी और बुला के नहीं बोलेगा विड्रॉ करोगे, जो होगा उस लोग देखेंगे। देखो बोलने का मतलब अब देखना कि ये बात 100% में दिखाएगा, कोई आदमी उसका स्टाफ आके विटनेस नहीं देगा, कोई इसके साथ विटनेस होगा तो देगा ना, बस वही जाने खुद तो आके नहीं बोलेगा तो कि मैंने मारा है। हाँ, तो उसके लिए क्या होगा? सिचुएशन तो आपको दिख रहा है, बाबा सिचुएशन है, ये चीज हम जानता है, तुम जानती, ये जानता है। कोर्ट तो अंधा है ना, कोर्ट तो अंधा है, कोर्ट पे तो आपकी केस जाएगा, केस रजिस्टर कोर्ट पे जाएगा, क्या हो जाता? तब सोचो ना। बच्चा तो बात करती है, हम क्या आपको क्यों, आपके दुश्मन है क्या? नहीं, हम उसका एसडीएम का फेयर बात करते नहीं, हम विनोद का फेयर बात करते। कल का सीन हम जानता है, इसलिए बताया आपको। हम क्यों आता, हम कभी आए थे घर, कभी हम तो कभी देखी थे। तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्या हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग हटा के यहाँ में असॉल्टेड केस लिखा। असॉल्टेड क्या लिखा? असॉल्टेड है तो कैसे क्या उस केस को विड्रॉ करेंगे? आप बोलती है मारा भी है, हम आपको केस विड्रॉ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लेकिन हम केस विड्रॉ करने मांगते हैं। क्या बात, कौन प्रूफ करे मारा करके? आप कैसा बोलती, आप कैसा बोलते कि मारा करके? वहाँ में जो आप ही नहीं थी, आप कंप्लेन आप नहीं थी उधर में, हम नहीं थी, लेकिन हम इनका सुनिए, ये सुन के देखिए, हम हॉस्पिटल लेके गए, सब कुछ हम करिए। हम आपके बात मान गया, हम बहस नहीं करते, उच्चत नहीं करता, बताता आप जो सही बोलती है, लेकिन जब पेपर में आएगा ना, प्रूफ क्या? पेपर प्रूफ मांगे, प्रूफ क्या है? तो आप लोग पेपर को रोकिए ना जाके, आप लोग पेपर में रोकिए, आप लोग थाना में बोलिए कि अभी इसके ऊपर एक्शन मत लीजिए। आप लोग हम तो आपको रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि कल जो अगर पेपर निकलता भी है, कल निकलता तो डिपार्टमेंट का बदनामी होगी और कुछ नहीं होगी। अगर ये अगर बाहर का डिपार्टमेंट का होता, हम लोग जाते भी नहीं थे, चलो देखते थे क्या होता है। ये है क्योंकि दोनों आदमी डिपार्टमेंट का है, इसलिए रिक्वेस्ट करने आपको आया। थूकेगा तो दोनों मुंह में थूक, अपने मुंह में थूक गिरेगा कि दोनों आदमी डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट में वो बाहर का आदमी मजा लेगा। ये है, अपना घर में जब लड़ाई होता है, बाहर का आदमी मजा लेता है। ये बात है, घर का आदमी को अपना लड़ाई घर का अंदर सुलझाना चाहिए। ये घर का लड़ाई है, घर का सुलझा दो। और डीसी जब आपको बोल दिया बुला के कि हम आपको नेशनल देता है, खत्म करो। तो वो आदमी उठ के आया, 1 घंटा आपके पास आके बैठ के बात की, अम्मा से बात की, आपसे बात की, उसका तो मान रख लो। कुछ नहीं तो उसका काम, उसको तो मान रख लो। क्या करना बाबा जी? क्या दो रे बाबा, तू इज्जत करती शांति। लेकिन ये जो लिखा है ना, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी हुआ ना, नहीं कुछ नहीं होगा शांति, तुम ऐसा आप लिख के देंगे, हम 100% गारंटी देता, कुछ नहीं होगा। आप लिख के देंगे, क्या लिखना तुम बताओ? पेपर में क्या लिख के देना? पेपर लिख के साइन करके क्या लिख के देना? कि इज्जत क्यों करती तुम शांति? होता नहीं है रे, तुम क्यों करती? क्या बोलती है अम्मा? अम्मा क्या बोलती है? खत्म करो ना उसको। और भैया बोलता है कि कम से कम सुबह तक रुको, सुबह तक कम से कम रुको। हम क्या करना बोलेगा? भगवान देखेगा। हम क्या करना बोलेगा? तकलीफ दे दो, खत्म करना। जिद करती बच्चों पर थोड़ा जिद पड़ेगा। नहीं, हम नहीं बुलाएगी एम्बुलेंस, कुछ नहीं बुलाएगी। समझा करो, अगली एक किस्म के टोटली गलत है ये। हाँ, हम लोग मानो गलत हुआ है, हम भी एक्सेप्ट करते गलत हुआ है, नीला भी गलत करता, हम माता एक्सेप्ट हुआ है। जीने के लिए रखा है ना? नहीं, हमको जीने के लिए आप चाहिए, आपका पैसा हम कभी मंगी जीने के लिए? बस चिंता करो। हाँ, आपको पता है इसका मतलब क्या है? क्या है? हाँ, हमको गलती हुआ, हम गलती से वो मार करेंगे। मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि आपको मारा गया करके। हाँ? उसको नहीं हुआ, सिचुएशन को ऐसा विड्रॉ करता है, सिचुएशन आपको भी पता है। मिसअंडरस्टैंडिंग सिचुएशन को लेकर, सिचुएशन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग का
का मतलब है कि हमको गलत फहमी हो गया उस सिचुएशन के लिए, जिसका वजह से हम वो रिपोर्ट वापस ले रही है। हाँ, और ऐसा सिचुएशन है कि हमको वक्त भी नहीं दे रहे। वक्त नहीं करेंगे क्या, तुम बताओ ना। नहीं देंगे, खत्म करना, तुम समझते क्यों नहीं? जीने तो मसलों को, मरने तो मसलों को। अगर इनका बेइज्जती हुआ तो उनके साथ भी होगा। आज इधर नहीं करते हैं और इसमें लिख के रखना, जैसे भाई हम बोलते होगा। हम लोग अच्छा को देखिए बाबा, छोड़ दो उसको। देखो हम लोग अच्छा को देखिए, शांति अच्छा देखिए हम लोग। बेइंसाफी हुआ है तो उनके साथ भी होगा, गलत हुआ जरूर उसके साथ भी होगा, आज नहीं कल होगा। तो एटलीस्ट हमको आपका सिटी तो करने दो यार। कल हमको डॉक्टर बुलाए है सिटी के लिए। कर लेना बस तुम। हाँ सिटी नहीं कराएगी तो सिटी कर नहीं होगा तुमको। खत्म करो शांति, क्यों जीत में तुली पड़ी है। तो ऐसा छोड़ देगी? उनके पास में माफी क्यों माफी मांग लेगा? क्यों माफी मांगेगा? मस्ती बात करो उससे, अब इतनी दोस्त की बात करती इससे। आपको पता है ये सब झेलने में हम सबसे ज्यादा झेलिए। इस न्यूज़ से जुड़े बाकी अपडेट के लिए इसमें हम आप अपडेट देते रहेंगे। इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ में बने रहिए, ताकि इससे जुड़े कोई भी खबर आपके पास हमारे पास आते हैं तो हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।